नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे भारत के बीएमडी शील्ड प्रोग्राम के बारे में। जो लोग इस चैनल को मेरे चैनल को लगातार फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि मैं रेगुलर तौर पर इसके अपडेट आपको देता रहता हूं। ये भारत का सबसे बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम में से एक है डिफेंस के मामले में, क्योंकि इसकी मदद से भारत जो अपने पूरे के पूरे क्षेत्र को, पूरे भारत को मिसाइल प्रूफ बनाने वाला है। जी हाँ, और इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है और ज़्यादातर इसका काम पूरा भी हो चुका है, क्योंकि इसकी जितनी भी मिसाइल थी उन सब का टेस्टिंग हो चुका है। हाल ही में जो इसकी जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल थी एड-1 और एड-2, जो भारत को 3 से लेकर 5,000 किलोमीटर तक की सुरक्षा देती थी, उनका भी टेस्ट हो चुका है। ऐसे में इसके भारत में डिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। आज इस पर एक बड़ी खबर आई है। तो हुआ क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बीएमडी है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी कि इसमें बहुत सारी मिसाइल हैं। ऐसी मिसाइल भी हैं जो 40 किलोमीटर तक की सुरक्षा देती हैं, 90 किलोमीटर वाली भी है, 150 भी है, 250 भी है, 450 भी है एक्सआरएसएम वाली, और इसके अलावा एड और जो एड-2 है वो 5,000 किलोमीटर तक की सुरक्षा भी देती है। तो इसी को लेकर जो इसकी एलआरएसएम है, यानी कि सबसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इसका, उसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया गया है आज। और ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि इसकी जो डिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया थी वो पिछले 1.5 साल से अटकी हुई थी, क्योंकि इसकी ज़्यादातर मिसाइलें 1-1.5 साल पहले बन चुकी थी। लेकिन भारत सरकार का एम ये था कि जब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल है एड-1 और एड-2, जब उनके परीक्षण हो जाए तो फिर उसके बाद इसकी डिप्लॉयमेंट की जाए। बल्कि आपको बता दूं कि 2020 की फरवरी में, यानी अब से 1 साल पहले ही, एयरफोर्स ने भारत सरकार से परमिशन मांगी थी कि बीएमडी का जो डिप्लॉयमेंट है ये हम शुरू कर दें क्या। तो सरकार ने अभी तक इस पर होल्ड पर रखा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि सरकार इसे शुरू करने के लेकर पूरी तरीके से आतुर है, क्योंकि भारत सरकार आधा अधूरा सिस्टम यहां पर तैनात के पक्ष में नहीं थी कि 50 किलोमीटर वाली तैनात कर दो, 150 वाली। भारत की सरकार का यह एम था कि एक बार ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार हो जाए, इसकी सारी मिसाइल तैयार हो जाए और फिर इसे डिप्लॉयमेंट के लिए भेजा जाए। तो अब जान लेते हैं कि बीएमडी के डिप्लॉय होने के बाद भारत को फायदा क्या होगा। तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान या चीन या किसी भी देश की कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सब की सब बेकार हो जाएंगी। कोई भी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस नहीं पाएगा। कोई भी ड्रोन्स हो, उन सभी को हम मारकर गिरा सकेंगे। यानी कि भारत पूरी तरीके से इजराइल के बाद ऐसा देश बन जाएगा जो अपने देश को पूरी तरीके से एरियल टारगेट से सुरक्षित कर लेगा। वहीं चीनी कमांडर्स के लिए बताया जाता है कि बीएमडी सबसे बड़ा सरदर्द है आज की तारीख में, क्योंकि चीन के पास ऐसा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में मौजूद ही नहीं है। हालांकि चीन ने कोशिशें करी, लेकिन वो कामयाब अभी तक नहीं हो पाया है, और आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में भी उनके कामयाब होने की कोई आसार नहीं है, क्योंकि चीन के पास कोई अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कोई अच्छी मिसाइलें है ही नहीं। उसके पास गिनी चुनी मिसाइलें हैं डोंगफेंग की, जो अटैकिंग के लिए यूज होती है, डिफेंस के लिए चीन के पास कुछ है ही नहीं। ऐसे में जब भारत मिसाइल से प्रूफ हो जाएगा और चीन खुला रहेगा, तो ऐसे में भारत के पास तो चांस है कि भारत मिसाइल स्ट्राइक कर दे चीन पर, लेकिन चीन भारत के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। ऐसे में चीन और चीनी कमांडर्स पर प्रेशर तो बनेगा ही बनेगा। तो इस बड़ी खबर पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।